तरफ तेजी से जाती हुई स्किन को लेकर क्यों घूम रहे हैं? सवाल ये उठता है कि हमें स्किन को नमी देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बड़ी सिंपल सी बात है कि ड्राई हो जाती है। लेकिन भैया जानना तो ये है कि ड्राई क्यों हो जाती है? जबकि हमारी बॉडी में पानी की मात्रा तो खूब है। ड्राई होने के कई कारण हैं। अभी हम मुख्य कारणों के बारे में जानेंगे। जैसे गर्मियों में सूरज से बहुत तेज यूवी रेज़ निकलती हैं और इनका प्रभाव हमारी स्किन के ऊपर बहुत तेज़ी से पड़ता है और हमारी स्किन से पानी जो है वो वाष्प बन के उड़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ इनफैक्ट मैं बात करूँगी जब हम ट्यूबलाइट या बल्ब लाइट में रहते हैं या गैस पर काम करते हैं, तब भी हमारी स्किन पर हीट का बहुत असर पड़ता है, जिससे हमारी त्वचा शुष्क ड्राई होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, आपने महसूस किया होगा जब हमारे आसपास तापमान बढ़ जाता है और वातावरण में ह्यूमिडिटी यानी हुमस का वातावरण बन जाता है, तब भी स्किन का सांस लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी स्किन ड्राई हो चुकी होती है। ह्यूमिडिटी में बड़े बड़े हुए तापमान में या वैसे भी लोगों को पसीना बहुत आता है। फिर हमारा भारतीय भोजन में चिकनाहट वाला और मसालों वाला यही भोजन होता है हमारा, जिससे शरीर के अंदर का ऑयल सिक्रेट होता है। तब कुछ लोगों की त्वचा ऑयली रहती है और कुछ की गंदगी के कारण ड्राई हो जाती है। एक और मुख्य कारण, गर्मियों में गर्मी अधिक लगने के कारण पसीना ज़्यादा आने लगता है और ह्यूमिडिटी से बचने के लिए हम एसी का प्रयोग करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। जिससे होता क्या है, हमारे शरीर की नमी खींच ली जाती है, त्वचा शुष्क हो जाती है और मॉइस्चराइज़र कम हो जाता है। हम देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से कारणों से हमारी स्किन थकी हुई, बीमार, टैन्ड, रिंकल्स वाली लगती है, जल्दी ही मैच्योर हो जाती है। अब आज के युग में हम ऐसी स्किन के साथ नहीं एडजस्ट कर सकते। तो डियर एंड रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एटॉमिक कैप्सूल्स एसेंस और क्रीम का प्रयोग करके सिर्फ 2 ही स्टेप में जल्दी से एक फ्रेश फीलिंग, एक ताजगी का एहसास तो ले ही सकते हैं, जैसा कि मैंने इसका प्रयोग करके महसूस किया। अगर मैं बात करूँ इन 2 स्टेप्स के फीचर्स की, तो देखना ये है कि ये दोनों चीज़ें करती क्या हैं। इन दोनों स्टेप्स के साथ हम अपनी स्किन को प्रचुर मात्रा में नमी और पोषण दे सकते हैं, जिससे एकदम हमारी त्वचा खिली-खिली सी रहती है और इनको लगाने के बाद कोई चिपचिपापन नहीं महसूस होता, स्किन पर कोई भारीपन नहीं आता, हमेशा ताज़ा फ़ील करेंगे आप अपने आप में। फिर ये ख़ास बात है कि ये ऐसी ताज़गी और नमी हम लंबे समय तक महसूस करते हैं, ना कि 1-2 घंटों के लिए। आपने सुना होगा लोगों से कि कोई भी क्रीम लोशन लगा लो, थोड़ी देर बाद मेरी स्किन फिर वैसे ही ड्राई हो जाती है। पर इन 2 स्टेप्स के यूज़ करने के बाद आप शर्तिया ये कहना भूल जाएँगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और इसी बात पे मैं 100% कह सकती हूँ कि एटॉमी का प्रोडक्ट काम करता है। क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है और मैं अक्सर यही बोला करती थी कि कोई भी क्रीम, कोई भी लोशन लगा लो, थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाती है। बट इस 2 स्टेप्स ने तो मेरे को एक मज़ेदार ताज़गी दे दी। इनको अप्लाई करना भी बहुत आसान है और मेन बात स्किन में बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। आपको लगाने के बाद इंतज़ार नहीं करना पड़ता एब्ज़ॉर्ब होने के लिए। मिर्च टी के रस और सी बकथॉर्न के एक्सट्रैक्ट से ये हमारी स्किन को एक अलग ही लेवल पर नमीयुक्त और पोषक बनाती है। कैसे? इसके बारे में आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस सेट में 2 प्रोडक्ट्स होते हैं, हाइड्रा ब्राइटनिंग कैप्सूल्स एसेंस, जो कि 130 ml की क्वांटिटी में होता है। दूसरा हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम, जो कि 60 ml की क्वांटिटी में होता है। इनको बनाने के लिए जो मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी ली गई है, वो कोलमार B&H कंपनी लिमिटेड SBT से ली गई है। यानी कि कोलमार ब्यूटी एंड हेल्थ में हमारे लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कोलमार द्वारा
हेल्थ एंड ब्यूटी में प्रोडक्ट्स बनाने की महत्वता ये है कि यूएस जैसे देश में अगर पता लगे कि प्रोडक्ट कोलमार्क से बना हुआ है, तो वो आंख बंद करके इस प्रोडक्ट पर भरोसा करते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान में हमें जब पता चलता है कि कोई मेडिसिन सिप्ला इत्यादि से तैयार हुई है, तो हम फौरन उस पे फेथ करते हैं कि इसकी क्वालिटी ओरिजिनल हो। ये दोनों प्रोडक्ट हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर एंड न्यूट्रिशन के साथ-साथ स्किन को फेयर भी करते हैं। वो भी इनमें पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स की वजह से। इनमें सी बिर बकथॉर्न एक्सट्रैक्ट एंड बिर्च ट्री सैप का प्रयोग किया गया है। इसकी स्टोरिंग के लिए जैसे हम इसको यूज करते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है, हमें इसको धूप में, तेज धूप जहाँ सीधी धूप पड़ती हो वहां नहीं रखना। और जैसे ही प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक उसके 24 महीने तक ये प्रोडक्ट हमारा साथ देता है, यानी 2 साल तक इसकी शेल लाइफ है। इसको यूज कैसे करना है? बहुत ही आसान सा तरीका है। बस आप फेस को वॉश कीजिए, फिर उसमें काफी मात्रा में कैप्सूल एसेंस लेकर सारे फेस पर मल लें। बहुत ही जल्दी, यानी कि 1 सेकंड में ही इसमें पाए जाने वाले छोटे-छोटे कैप्सूल स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर बहुत ही सॉफ्टली क्रीम की थोड़ी मात्रा को स्किन पर लगा दें। अगर आप दिन में 2 बार सुबह-शाम ऐसा करते हैं, तो 15 दिन में ही आप अपनी स्किन में चेंज देखेंगे। आज हम बात करेंगे इस एटॉमी हाइड्रा ब्राइटनिंग कैप्सूल एसेंस की। इसमें ये जो छोटे-छोटे दाने जैसे दिख रहे हैं, ये कैप्सूल्स है, और दूसरा जो पानी जैसा दिख रहा है, ये इसका बेस है। ये जो लिक्विड है, ये टोनर और एसेंस का मिश्रण है। जब हम इस एसेंस को यूज करते हैं, तो हमें अलग से टोनर नहीं यूज करना होता, और इसलिए इसका प्रयोग एकदम फेस वॉश के बाद किया जाता है। अलग से स्किन को टोन अप करने का हमारा समय बच जाता है। देखिए, कोई भी स्किन मॉइस्चराइज्ड और ब्राइट कॉम्प्लेक्शन वाली तभी होगी जब इसको नमी देने वाले पार्टिकल्स बहुत ही शक्तिशाली हो, एनर्जेटिक हो। मतलब जो स्किन में नमी पहुंचाने का प्रोसेस है, वो पूरी तरह से अपना काम करे, और उसमें हमारा ये एसेंस पूरी तरह से काम करता है। इनकी स्पेशल विशेषताएं क्या हैं? ये स्किन में मॉइस्चराइजर केयर को रिड्यूस करता है, साथ ही नमी युक्त एनर्जी को बढ़ाता है, प्लस साथ में माइक्रो कैप्सूल्स की मदद से पोषण की सप्लाई को बढ़ाता है, प्लस साथ में स्किन में जो मॉइस्चर है उसको बेस और माइक्रो कैप्सूल्स के आपसी तालमेल से लॉक करता है। जो हमने इसकी पहली विशेषता देखी कि ये स्किन में मॉइस्चर केयर को रिड्यूस करता है। दोस्तों ध्यान देना, ये मॉइस्चर केयर को रिड्यूस करता है, मॉइस्चर को नहीं। यानी कि दिन में बार-बार स्किन की नमी को कैसे संभालें, उसके लिए हमारे प्रयत्न कम हो जाते हैं, और जितनी नमी स्किन को चाहिए उतनी दिन में 2 बार के प्रयोग से ही पूरी रहे, इसके लिए ही इसमें टोनर और एसेंस दोनों का मिश्रण सही अनुपात में दिया गया है। और इसीलिए हम टोनर की फ्रेशनेस और एसेंस के पोषण तत्वों का अनुभव एक ही बार में कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में, टोनर जो स्किन को क्लीन करता है, नमी युक्त करता है, रोम छिद्रों को सिकोड़ता है, पीएच बैलेंस रखता है, अशुद्धियों से लड़ने के लिए रक्षा कवच का काम करता है उसका, तथा सीरम जो उम्र के साथ त्वचा पर दिखने वाली बारीक रेखाएं, झुर्रियां, पिगमेंटेशन, स्किन की डलनेस को दूर करता है, इन दोनों के सही अनुपात का मिश्रण है कैप्सूल एसेंस बनता है। इस एसेंस में पाए जाने वाले एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, देखिए इससे पहले मैं बोलती हूँ कि पहली विशेषता को हम जान गए हैं कि किस तरह से मॉइस्चर केयर को टोनर शामिल होने से कम करता है, और सीरम के साथ सही अनुपात होने से मॉइस्चराइजिंग एनर्जी को इंक्रीज करता है। अब हम इसकी दूसरी विशेषता, किस तरह माइक्रो कैप्सूल की मदद से मॉइस्चराइजर की सप्लाई को बढ़ाता है, देखें। इस एसेंस में पाए जाने वाले एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे कि माइक्रो कैप्सूल, जो कि हमें इसमें बहुत छोटे-छोटे सफेद से दाने दिखते हैं, ये विटामिन ई से भरपूर होते हैं।
जब हम इस एसेंस को फेस पर लगाते हैं तब ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, बल्कि बहुत ही सेफ तरीके से ये हमारे स्किन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, बिना किसी तरह का स्किन को कोई भी नुकसान पहुंचाए। अब देखना तो ये है कि इन माइक्रो कैप्सूल्स में क्या है। इनमें ऐसे 3 इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं: सेलुलोज, विटामिन ई और मैनिटोल। ये सेलुलोज क्या करता है? और ये एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे पौधों के सेल वर्ड से लिया जाता है, और इस पदार्थ में एक पदार्थ और पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमोटेंट बोलते हैं। ह्यूमोटेंट में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है अल्ट्रा मॉइस्चराइजर की, जो कि स्किन के लिए बहुत ही जरूरी है। ये करता क्या है सेलुलोज? ये सेलुलोज इस तरह हमारी स्किन में एक सप्लीमेंट लेयर बनाता है और कैप्सूल के एक्टिव इंग्रेडिएंट को स्किन में स्टेबलाइज करता है। दूसरा इसमें पाया जाता है इंग्रेडिएंट विटामिन ई। ये स्किन में एंटीऑक्सीडेशन का काम करता है। डाइटिशियंस, डॉक्टर्स, ब्यूटिशियंस सब कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट चीजों का प्रयोग करो, पर ये है क्या एंटीऑक्सीडेंट? फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि लैपटॉप, कंप्यूटर में अक्सर वायरस अटैक हो जाता है। उससे बचने के लिए हम एंटीवायरस यूज करते हैं ताकि वायरस खत्म हो जाए और लैपटॉप को कोई नुकसान ना पहुंचे। सेम, जब हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन प्रोसेस ज्यादा होता है तो परिणाम स्वरूप हमारी स्किन तेजी से एजिंग की तरफ जाती है। तब विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट देता है और तेजी से एजिंग की तरफ जाने वाली रफ्तार को रोकता है, उसे स्लो डाउन करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट माइक्रो कैप्सूल का है मैनिटोल। ये फ्रूट और वेजेस में पाया जाने वाला एक स्वीटनर तत्व होता है और इसका स्ट्रक्चर नमी युक्त होता है। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को स्किन में ट्रांसफर करने और फिर उनको स्थिर रखने का स्रोत है। यानी ये पूरे फेस में बेस और वाइट कैप्सूल्स को एज ए ब्लेंडिंग एजेंट ब्लेंड करने का काम करता है। हमने पहली और दूसरी विशेषताओं के बारे में जान लिया। अब हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे मॉइस्चराइजर को लॉकअप करता है और बेस और माइक्रो कैप्सूल्स के तालमेल से कैसे मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट को अपग्रेड करता है। किस तरह प्रचुर मात्रा से नमी की सप्लाई होती है और एब्जॉर्ब किए हुए मॉइस्चराइजर को कैसे ये लॉक डाउन करता है। बिटेन एक तरह का विटामिन होता है जो लो मॉलिक्यूल हाइलोरेनिक एसिड के साथ मिलकर बेस में काम करता है और स्किन में इंग्रेडिएंट्स को ट्रांसफर करता है। हमने देखा है कि बेस में बिटेन प्लस लो मॉलिक्यूलर हाइलोरेनिक एसिड के साथ मिलकर और कैप्सूल में विटामिन ई, सेलुलोज, मैनिटोल स्वीटनर पाया जाता है, जो कि एंटीऑक्सीडेशन प्लस मॉइस्चराइजेशन प्लस इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। ये सब मिलकर स्किन के अंदर नमी की मात्रा को बाहर आने से रोकते हैं और बाहर के पोषण तत्व अंदर पहुंचाते हैं, जिनकी वजह वहां पर जो कमी होती है, ये बेस और कैप्सूल्स मिलकर उस नमी को लॉक कर देते हैं और पोषण तत्व की कमी को पूरा करते हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रोडक्ट यानी एटॉमिक हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम पर। अगर हम बहुत ध्यान से महसूस करें तो पता चलता है कि इसमें पिंक सा मॉइस्चराइजर पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन को विटामिन B12 से मिलता है और ये एक्स्ट्रा नमी और अलग तरह की चमक प्रदान करता है। स्किन पर एक ठहराव सा दिखता है। मैं यहाँ पर अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि जब मैंने इसका प्रयोग करना शुरू किया, कुछ लोग जो मुझे बहुत नजदीक से जानते हैं वो कहने लग गए कि ऐसा लगता है कि आपके फेस पर कुछ अलौकिक सी शांति आ गई है। फिर मैंने उनको बताया कि हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बड़ा अच्छा स्किन हो रहा है। तो आगे से सवाल क्या आया, क्या आपने मेडिटेशन ज्यादा बढ़ा दी है अपनी क्या? तो मैंने उनको बताया कि मैं ये दोनों प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ। तब मुझे इसके रिजल्ट का एहसास हुआ। आप अपनी स्किन को ज्यादा ताजगी प्रदान करने के लिए कैप्सूल एसेंस प्लस क्रीम को इकट्ठे ही यूज करें।
अपने इस एक्सपीरियंस से ही मेरे को इस प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा फेथ हुआ। B12 में एक एंटीऑक्सीडेंट निकाला जाता है, जो ये क्रीम बनाने की टेक्निक में प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इसको पिंक टेक्सचर मिलता है और फिर इसके साथ स्किन बैरियर की कंप्लीट केयर स्किन फ्रेंडली स्थिरता के साथ मिलकर स्किन को नमी और चमक प्रदान करती है। विटामिन B12 के पिंक मॉइस्चराइजर की पावर एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट मेंटेन करती है, जो कि स्किन को हेल्दी एंड ब्राइट बनाती है और ये टाइट स्किन को प्रीमियम मॉइस्चराइजर को मेंटेन करती है। ये मिलकर इम्यून सिस्टम अप करते हैं, डीएनए को रिपेयर करते हैं, मेटाबॉलिज्म को अप करते हैं, विटामिन के साथ मिनरल्स की सप्लाई देते हैं और फिर सेल्स को रीजनरेट करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि ये पावर ऑफ पिंक है क्या? ये पावर ऑफ पिंक नेचुरल कलर से मिलती है, जो इस क्रीम में रिच पोषण का बेस है। ये जो ऊपर के सारे काम हैं, लाइक इम्यून सिस्टम अप करना, डीएनए को रिपेयर करना, मेटाबॉलिज्म को अप करना, विटामिन के साथ मिनरल्स की सप्लाई देना, फिर सेल्स को रीजनरेट करना, ये करते कैसे हैं? अभी हम इसके बारे में देखते हैं। इन सारी पावर्स को लाने के लिए इनमें प्रयोग किए गए हैं बिर्च ट्री सैप प्लस सी बकथॉर्न एक्सट्रैक्ट को। बिर्च ट्री सैप, बिर्च ट्री का रस आपकी स्किन में ठंडक यानी कूलनेस और ताजगी यानी फ्रेशनेस लाता है। फ्रेंड्स, आपने कभी महसूस किया होगा, अगर आपको जंगलों या पहाड़ों के बीच में यानी प्रकृति की गोद में किसी भी झरने के पानी को पीने का या उस पानी से नहाने का मौका मिला हो, तो उस वक्त कैसी ठंडक और ताजगी मिलती है। ठीक वैसे ही इस क्रीम को चेहरे पर लगाने से वही ताजगी, ठंडक और वही एहसास मिलता है। इसके लिए तो मैं बोलूंगी कि वो कहावत है ना कि मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। इसको खुद यूज करके देखो तो ही आपको पता चलेगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। दूसरा है सी बकथॉर्न एक्सट्रैक्ट। ये एक प्रकार की झाड़ी टाइप पौधा होता है। इसके फल में बहुत सा विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है तथा साथ ही ओमेगा 369 पाया जाता है। इसको संजीवनी बूटी का रूप भी माना जाता है। कहा जाता है कि रामायण काल में लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर ऐसे ही फल के रस का प्रयोग किया गया था। विटामिन सी, ई, ओमेगा 369 होने के कारण बहुत ही लाभकारी है ये स्किन के लिए। विटामिन सी हमारे ओपन पोर्स या गंदगी की वजह से डैमेज हुई स्किन पर काम करता है। विटामिन ई यूवी रेज के कारण हुई टैनिंग, सूजन, इन्फ्लामेटरी पिगमेंटेशन को सही करता है। साथ ही इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ओमेगा 3 हमारे शरीर में एक ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो हमारी स्किन में होने वाले मॉइस्ट प्रोसेस को बैलेंस करने का काम करता है। ओमेगा 6 एलर्जी और स्किन डिसीज की क्योर करता है। ओमेगा 9 हमारे शरीर में ऑयली पदार्थ को बैलेंस करने का काम करता है। ग्रीसी चीजें कम हमारी स्किन पर बहुत इफेक्ट डालती हैं। पिंपल, एक्ने आ ही जाते हैं, तब डार्कनेस बढ़ती है, तो ओमेगा 9 इन चीजों को दूर करता है। थोड़ा सा बिर्च ट्री के बारे में बता दूं। ये 400 से 4500 फीट की ऊंचाई पर होता है। इसके तने से पानी के रूप में रस निकाला जाता है, जिसको बिर्च सैप कहते हैं। ये रस मुश्किल से ही मिलता है और आप देखिए कि इसी रस को बेस में यूज किया जाता है। ये स्किन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें 17 तरीके के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। अमीनो एसिड हमारी स्किन को प्रोटीन देते हैं और अंदरूनी हार्मोन्स को पेनिट्रेट करने का काम भी ये रस ही करता है। आप देखोगे कि जैसे ही आप क्रीम को ओपन करते हो, यूज करने के लिए जैसे ही फेस के पास जाते हैं, आपको इनमें से पहली खुशबू नींबू, मौसमी और आम जैसी मिलेगी। फिर जैसे ही आप हल्के हाथों से इसको लगाते हो, तो आपको इसमें सेब, जैस्मिन फ्लावर और दूसरे फूलों की खुशबू मिलती है। फिर लास्ट में आप मस्क जैसी खुशबू महसूस करेंगे। यानी कि सब नेचुरल चीजों की खुशबू पाई जाती है और लगाते ही आपके चेहरे की रौनक, ये चेहरे की रौनक को भर देता है। जब आदमी बहुत थक जाता है, मेरा ये मानना है, जब आदमी बहुत थक जाता है तो ब्लैक कॉफी का एक ही घूंट उसको ताजगी से भर देता है। ठीक वैसे ही आपकी थकी हुई डल एंड ड्राई स्किन पर ये क्रीम एकदम ताजगी ला देती है।
अब बात करूंगी मैं इन सब चीजों के संग्रह की। यहाँ हम समझते हैं कि किस तरह हाइड्रोक्रिस्टल एमल्शन के द्वारा रिच न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चराइजर की सप्लाई स्किन को दी जाती है। जो हाई पार्टिकल्स नेटवर्क होते हैं वो इलास्टिसिटी और मॉइस्चराइजर देता है, प्लस जो हाई कंसंट्रेट लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेट न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और ये जब दोनों मिलते हैं तो हाइड्रोजेल क्रिस्टल बनती है, जो कि फ्रेश न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चराइजर को बाहर आने से रोकती है। आप इसको ऐसे समझें, हमारी स्किन की 7 लेयर्स होती हैं, परंतु पहली और दूसरी लेयर में पानी ज्यादा होता है। ये जो हमारी स्किन बाहर से दिखती है, इसकी दूसरी अंदर की साइड दूसरी लेयर कहलाती है। ये हाइड्रोजेल क्रिस्टल क्या करते हैं, ये इन लेयर के ऊपर बैरियर बना देते हैं ताकि पानी बाहर ना जाए और स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहे। इमल्शन मीन्स ये पानी को बहुत छोटे छोटे कणों में विभाजित करता है। होता क्या है, जब हमारा न्यूट्रिशन स्किन में ना जाए तो पानी के छोटे छोटे कणों की मदद से वो स्किन के अंदर समा जाता है, जिससे कि स्टेप 2 में ये नमी बहुत ही धीरे गति से बाहर आती है, यानी लॉन्ग टाइम स्किन के अंदर से मॉइस्ट मिलता रहता है। यानी कि पूरी तरह से समझे तो लामेला एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को स्किन फ्रेंडली बनाता है और इजीली एब्जॉर्ब करवाता है, स्किन बैरियर्स की कंप्लीट केयर करता है और नमी को बनाए रखता है। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जब हम प्याज को छिलते हैं तो छिलका उतारने के बाद प्याज के अंदर कई बार ऊपर बड़ी एक हल्की सी पतली सी झिल्ली दिखाई देती है। ये क्या करती है, ये प्याज की नमी को बाहर नहीं आने देती। बस यही काम लामेला स्ट्रक्चर करता है। स्किन में फैट सेल्स होते हैं और ये स्किन सेल्स और फैट सेल्स के बीच मेम्ब्रेन होते हैं, जो कि वन वे चैनल्स पर काम करते हैं। ये इस सिस्टम में काम करती है कि अंदर की नमी या पानी बाहर ना आए, पर जेल द्वारा भेजे गए न्यूट्रिएंट्स मेम्ब्रेन में इमल्शन द्वारा स्किन के अंदर भेज दिए जाते हैं। इस तरह हमारी स्किन पर यह प्रोडक्ट बहुत काम करता है। इसके साथ ही मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इतनी डिटेल में मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी इसीलिए लेनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे जैसे हमें पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट्स में क्या है और वो कैसे काम करते हैं, तो एक्चुअली उन प्रोडक्ट्स को यूज करने का बहुत मजा आना शुरू हो जाता है। या मैं एक चीज नहीं सीख पाई जब मैं इस प्रोडक्ट की स्टडी कर रही थी, कि जैसे ही हम नहा के निकलते हैं या फेस वॉश करते हैं, उसको टॉवल से पोंछते हैं, तो क्या होता है कि जो स्किन के ऊपर का पानी होता है वो टॉवल से सोख लिया जाता है। इसके साथ ही हमारे पोर्स ओपन हुए होते हैं, तो उसमें से हमारा जो मॉइस्चर है वो बाहर निकल जाता है, जिससे कि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। तभी हम कहते हैं कि एकदम फेस वॉश के बाद सब जैसे ही आप फेस वॉश कर लेते हो तो सबसे पहले आपको ये प्रोडक्ट्स दोनों लगा लेने चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हमने फेस वॉश किया और उसके बाद आके कोई छोटा मोटा 1-2-4 मिनट का काम होता है वो कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप समझ सको, जैसे ही आप फेस वॉश करते हो इमीडिएटली बाहर आकर आप ये दोनों प्रोडक्ट्स अपने ऊपर अप्लाई कर लो, ताकि आप स्किन की नमी को बनाए रखो। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप मेरी ये सारी ट्रेनिंग से आपको कुछ ना कुछ फायदा मिला होगा, क्योंकि